हाँ, तो ये मानव सेविका मदर टेरेसा का फर्स्ट पार्ट मैं सभी बच्चों को फर्स्ट वीडियो में समझाई, और अभी ये मेरा दूसरा सेकंड वीडियो है लेसन 17 का, मानव सेविका मदर टेरेसा का अगला जो पार्ट है मैं इस वीडियो के थ्रू सभी बच्चों को दे देती हूँ। तो जब वो लेडीज मर जाती है और मदर टेरेसा क्या है उसकी आत्मा शांति के लिए जो भी है दुआ करती हैं। इस घटना के बाद जो वो भयावह घटना घटित हुआ है, उस घटना घटित होने के बाद उन्हें अपने जीवन का सही उद्देश्य समझ में आ गया। उन्होंने नई संस्था की स्थापना की जो आज किस नाम से प्रचलित है, मिशनरी ऑफ चैरिटी के नाम से प्रसिद्ध है। और ये कहाँ कहाँ पे है, कोलकाता में भी मिलेगा, गोरखपुर में भी मिलेगा, वाराणसी में भी मिलेगा, मतलब हर जो फेमस प्लेसेस है वहाँ पे हमें मिशनरीज ऑफ चैरिटी का एक मदर टेरेसा का संस्था जरूर मिलेगा। इसमें उन्होंने सभी को आश्रय दिया जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया। इन्होंने अथक प्रयत्न करके काली घाट में निर्मल हृदय की आश्रम की स्थापना की ताकि घर बार रोगियों की देखभाल व सेवा की जा सके। गंभीर बीमारी व मरणासन लोगों को यहाँ आश्रय मिलने लगा। पूरे भारत में इस प्रकार के 60 आश्रम स्थापित किए गए। एक बार कोलकाता के सियालदा स्टेशन पर एक स्त्री अपने बच्चे को एक मुसाफिर को यह कहते हुए देख गई कि कृपया इसे 2 मिनट के लिए आप अपने पास रख ले तो मैं शौचालय हो आऊं। 2 मिनट क्या, वह मुसाफिर 2 घंटे तक उस स्त्री को ढूंढता फिरा, लेकिन उसका कहीं पता न चला। उस बच्ची को मुसाफिर ने मदर टेरेसा को क्या कर दिया, दे दिया। तो मदर टेरेसा ने उसे प्रेम से गले लगा लिया। ऐसे त्यागे गए अनाथ बच्चों के लिए इन्होंने निर्मल शिशु भवन की क्या की, स्थापना की। अब पूरा विश्व मदर टेरेसा के कार्यों से परिचित था। इन्हें अन्य प्रोत्साहन तथा धनराशि मिलने लगी। दान में मिलने वाली धनराशि को वे सेवा के लिए समर्पित करती रही। दान में एक वाहन मिलने पर उसे चलता फिरता चिकित्सालय बना दिया। तो ये मदर टेरेसा का क्या है, जो उनका महत्वपूर्ण काम है। उन्होंने क्या किया, जब उस स्त्री का देहांत हो गया, मृत्यु को प्राप्त कर ली, तब उन्हें अपने जिंदगी का सही उद्देश्य उन्हें समझ में आया कि अब हमारा कदम अगला क्या होना चाहिए। तो उन्होंने बेघर बेसहारा लोगों के लिए अनाथ आश्रम कहाँ पे, काली घाट में एक निर्मल हृदय, नाम कितना सुन करके ही इतना अच्छा है कि निर्मल हृदय नाम का आश्रम की स्थापना की। उस आश्रम में किसी भी धर्म, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि वो हिंदू ही धर्म का हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि वो ईसाई धर्म का हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है वो कि इसी धर्म का पर्टिकुलर हो, मगर सभी लोगों के लिए जो गरीब है, दीनहीन और अपने जिंदगी से हताश हुए व्यक्ति, जिसका कोई इस दुनिया में नहीं है, ना आगे देखने वाला और ना पीछे देखने वाला। तो इस तरह के लोगों को मदर टेरेसा ने अपने प्यार भरी बाहों में सभी बच्चों को क्या किया है, उठाया है, अपनाया है और अपना एक सुंदर सा आशियाना बोलेंगे, सुंदर सा महल बोलेंगे, उसमें उन्होंने जगह दिया है। और ये पूरे भारत में इसकी आश्रमों की कितनी लगभग संख्या है, 60 आश्रम, 60 के लगभग। और बहुत तेजी से इस संस्था में इस तरह का कार्य हो रहा है। एक छोटी सी घटना क्या है कि एक सियालदा स्टेशन पे एक स्त्री, हो सकता है वो बच्चा उतनी अमीर ना हो और उस बच्चे को खिलाने के लिए उसके पास उतना पैसे ना हो, वो बच्ची एक जिसको हम कभी जानते हैं, एक अजनबी व्यक्ति के हाथ में
सौंप देती है और ये बोलती है कि मैं थोड़ा सा आप इस मेरे बच्चे को ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा अभी वॉशरूम हो करके यानी शौचालय हो करके मैं अभी आती हूँ। ये बोल कर दी। अब वो आदमी 2 मिनट क्या 2 घंटे तक वेट करता रहा उस स्त्री का, मगर वो स्त्री रिटर्न वापस नहीं आई। और फिर उन्होंने लास्ट में हार करके क्या किया, मदर टेरेसा संस्था का जो नाम, मिशनरी ऑफ चैरिटी का जो नाम उन्होंने सुना था, वहां पे जाके उस बच्चे को दे दिया। पूरा इस प्रकार से उन्हें हर जगह से जो भी उन्हें पुरस्कार या इनाम या धनराशि के रूप में जो भी पैसे उन्हें मिलते थे, वो कभी पैसे पर्सनली अपने खर्चे पे कभी वो वेस्ट नहीं करती थी। वो सारे के सारे एक एक पैसे को, एक एक रुपए को वो जोड़ जोड़ के एक एक बच्चों के लिए, और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ बड़े बड़े बच्चे या फिर बड़े बड़े बुजुर्ग टाइप के लोग आते, नहीं, 1 महीने के बच्चे से लेकर के 80-90 साल तक के एज वाले लोग इनके आश्रम में रहते हैं। हम ऐसा ना सोचें कि हमारे इनके आश्रम में 1-2 महीने के बच्चे नहीं हैं। जिन बच्चों को माँ बाप अपना नाम नहीं दे पाते हैं, उन बच्चों को भी इस आश्रम में मदर टेरेसा अपना नाम देती है। तो ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। संसार के नेक्स्ट पेज नंबर 96, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, 96 बोलेंगे। और 96 पेज नंबर पे अब देखो लास्ट में, संसार के अनेक राष्ट्रों संस्थाओं ने उन्हें उत्कृष्ट कार्यों के लिए, वाकई ही उनकी, जैसा कि मैं शुरू में बताई कि मैं जितना बोलूं मेरे शब्दकोश में भी उनकी जो कार्यों की बखान करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं। इतना महत्वपूर्ण, इतना सर्वोत्तम उत्कृष्ट उनके जो थे कार्य थे। और उन्हें क्या है, किसे किसे 1962 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड यानी 1962 ईस्वी में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1972 1972 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार से, और क्या है, कौन से अवार्ड से, 1979 में इन्हें विश्व के सबसे बड़े पुरस्कार नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया। उन्हें अलंकृत किया गया, उन्हें सजाया गया। किसे, नोबेल पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया। इसे भारत रत्न पुरस्कार से भी, उन्हें भारत रत्न पुरस्कार से भी नवाजा गया। निरंतर कार्य करते रहने के कारण इनका स्वास्थ्य निरंतर, वो कभी सोती नहीं थी, अपने शरीर को कभी आराम नहीं देती थी। क्या करती थी, दिन रात इन गरीब, असहाय पीड़ितों सभी लोगों के लिए वो दिन रात परिश्रम करती थी, दिन रात मेहनत करती थी। उनकी एक छोटी सी, जब वो ये संस्था को शुरू करने से पहले वो गरीब बच्चों के लिए घर घर क्या कर रही थी, भीख मांग रही थी। क्या कर रही थी, भीख मांग रही थी। उसी दौरान कुछ लोगों ने उन्हें 1 रुपया दिया, 2 रुपया दिया, 10 रुपया दिया, 20 रुपया दिया, इस तरह से कुछ लोगों ने दिया। लेकिन एक बहुत दुष्ट प्रवृत्ति का एक व्यक्ति था, वो बहुत बड़ा धन्ना सेठ था, मगर उसकी जो सोच थी एकदम नीच से भी, क्या बोलेंगे, एकदम लोगों के प्रति उसके अंदर में कोई प्रेम की भावना नहीं थी। कभी किसी को वो हेल्प नहीं करता था, कभी किसी को मदद नहीं करता था। तो उस तरह का निष्ठुर व्यक्ति के पास वो एक बार चली गई उनके पास, तो वो इतना, क्या बोलेंगे, इतना बेकार आदमी था कि उन्होंने उस मदर टेरेसा से क्या सवाल जवाब करता है, वो ये पूछती हैं कि अपना आंचल क्या, अपना हाथ फैला के उस आदमी के सामने दोनों हाथ खोल करके ये बोलती हैं कि हमारे गरीब बच्चों के लिए, जो हमारे बेसहाय अनाथ बच्चे हैं, उनकी मदद कुछ आप अपने धनराशि दे करके कर दीजिए। वो तो बोला मेरे पास तो 1 रुपया नहीं है, लेकिन आपको देने के लिए एक चीज मेरे पास है। उसने क्या, थूक दिया उनके हाथ पे। क्या कर दिया, थूक दिया। पैसा तो उसने 1 रुपया नहीं दिया, लेकिन उसने क्या किया, उनके हाथ पे थूक दिया। मदर टेरेसा ने उस थूक को देखा और उस आदमी के चेहरे को देखा, उस धूप को देखा और उनके चेहरों को देखते हुए उन्होंने एक अच्छी सी मुस्कुराहट से उनको देखा, प्रेम से देखा, प्यार से उसकी तरफ देखा कि ठीक है, ये तो आपने मेरे लिए दिया है। उनका
उनका जवाब कितना सुंदर, कितना दिल को छू देने वाली बात उन्होंने कहा, ये जो थूक मेरे हाथ में आपने दिया है तो मेरे लिए आपने दिया है। मगर फिर भी उन्होंने अपने गरीब बच्चों के लिए एक दूसरा शब्द बोला कि तो मेरे बच्चों के लिए आपने क्या दिया, ये तो मेरे लिए आपने दिया, मेरे बच्चों के लिए आपने क्या दिया, उसके लिए तो आपको कुछ देखना पड़ा। इस बात से वो जो धन्ना सेठ था इतना क्या बोलेंगे पानी पानी हो गया। एक क्षण के लिए, वो तो एक क्षण क्या पूरी जिंदगी भर उस मदर तेरेसा की उस बात से वो इतना पानी पानी हो गया। उसके बाद उसने क्या किया, वहां से उसका मन परिवर्तन होता है और अपनी प्रॉपर्टी का पूरा अपना जो बिजनेस का था बहुत कुछ, पूरा जमीन एरिया बहुत ज्यादा मदर तेरेसा को क्या करता है, हेल्प करता है, वो देता है और उनसे क्षमा भी मांगता है कि मेरी इस नादान बोलेंगे उस एज में जाकर के इस तरह की गलती करने वाले इंसान को हम क्या बोल सकते हैं, नादानी ही बोल सकते हैं। तो उसने अपनी नादानी के लिए मदर तेरेसा से क्षमा मांगा और मदर तेरेसा ने वाकई उसे, उस व्यक्ति को क्षमा किया और अपने जो अच्छे शब्द हैं, प्यार भरे शब्दों से उन्हें क्या किया, समझाया। तो आगे क्या हुआ, अब ये दिन रात कठिन परिश्रम मेहनत करते हुए उनका धीरे धीरे क्या हो गया, स्वास्थ्य लाभ, यानी उनको बहुत ज्यादा एज भी होते गया ना धीरे धीरे। आज इस एज में हम जितना काम कर सकते हैं वो आगे चल के 70-75 ईयर एज जब हो जाएगा तो उस समय तक हमारे जो शरीर के जितने भी हाथ पैर के हम काम उतनी स्पीड से नहीं कर सकते हैं। तो उनका स्वास्थ्य लाभ जो धीरे धीरे गिरता चला गया और अंततः 5 सितंबर यानी 5 सितंबर 1997 की रात्रि को रात के 9:30 बजे यानी 5 सितंबर 1997 को रात्रि में, रात में 9:30 पर वो करुणामयी माँ हमसे क्या हो गई, हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो गई, बिछड़ गई उनकी मृत्यु के बाद। अब देखो वो तुरंत से इतने अनेक अनोखे उत्कृष्ट उन्होंने कार्य किए, लेकिन फिर भी उनकी मृत्यु के लगभग 6 साल बाद उनका जो कार्य था इस पूरे समाज में एक दीपक की तरह लहलहाता रहा, पूरी तरह प्रकाशित करता रहा। और 6 साल के बाद 19 अक्टूबर 2003 को पोप ने वेटिकन में उन्हें संत के उपाधि से क्या किया, विभूषित किया। वे आज के दौर में, आज के समय में वो संत कही जाने वाली मदर तेरेसा हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे गांव में, हमारे शहर में प्रचलित है और उस नाम से वो जानी जाती हैं। निस्वार्थ सेवा द्वारा दया, करुणा और प्रेम का जो बीज मदर तेरेसा ने बोया है वह आज एक विशाल, एक बड़ा सा जो बरगद का वृक्ष से भी बड़ा, जो उन्होंने क्या किया, दया, करुणा, प्रेम का जो बीज बोया है निस्वार्थ भाव से, वो आज एक विशाल वृक्ष का रूप धारण कर लिया है। मदर तेरेसा का जीवन चरित्र आने वाली पीढ़ियों को सदैव सेवा कार्य के लिए क्या करती रहेगी, प्रेरित करती रहेगी। कि उन्होंने अपने लिए कोई बहुत अपनी सुख सुविधाओं के लिए उन्होंने कभी कुछ नहीं किया, वो सब कुछ जितना किए गरीब दीनहीन लोगों के लिए किया। तो ये मेरा आज का जो चैप्टर है मानव सेविका मदर तेरेसा, ये 2 पार्ट में फिनिश होता है, खत्म हो गया, समाप्त हुआ। और सभी बच्चे क्या कर लेंगे, ये अच्छी तरह से रीड कर लेंगे और शब्द पेज में सभी बच्चे क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। और कल मैं सभी बच्चों को इसका PDF और जो भी एक्सरसाइज है, अभ्यास वर्क है, मैं नेक्स्ट वीडियो में सभी बच्चों को दे दूंगी। अपार, अपार का अर्थ क्या होता है, अपार का अर्थ क्या होता है, बहुत अधिक, बहुत। तो इस प्रकार से नीचे एक 1 by 1 करके नीचे सभी बच्चे और शब्द अर्थ लिख लेंगे और जो भी है अच्छी तरह से रीड करेंगे। सो थैंक यू।